नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम साधना के रास्ते पर चलते हैं तो खुद को नेगेटिव एनर्जी या अपने ही अंदर के डर से कैसे बचाएं? आज हम जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के एक ऐसे ही बहुत पावरफुल समाधान को समझने वाले हैं। इसका नाम है वज्रबाण मंत्र। एक ऐसा मंत्र जो साधकों को प्रोटेक्शन भी देता है और उनकी साधना में सक्सेस भी दिलाता है। जरा सोचिए, आप किसी शांत सुनसान जगह पर ध्यान लगा रहे हैं, पर मन में ये डर है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मन भटक रहा है। तो सवाल यही उठता है कि साधना करते वक्त हम पूरी तरह से निडर और फोकस्ड कैसे रह सकते हैं ताकि हमें कामयाबी मिले। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इन सब आध्यात्मिक मुश्किलों का एक बहुत ही पुराना और पावरफुल सॉल्यूशन है वज्रबाण मंत्र। इसे एक तरह का स्पिरिचुअल सिक्योरिटी शील्ड या सुरक्षा कवच माना जाता है, जो साधक को हर तरह के डर और नेगेटिविटी से बचाता है। तो ये वज्रबाण असल में है क्या? ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं। देखिए, वज्र का मतलब होता है कुछ ऐसा जो हीरे की तरह कठोर हो, जिसे तोड़ा ना जा सके। ये एक डिवाइन टूल है जिसे खास तौर पर दो मकसद के लिए बनाया गया है। एक तो ये आपकी साधना को सक्सेसफुल बनाए और दूसरा आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाए, खासकर शमशान जैसी जगहों पर। तो मतलब ये मंत्र एक तरह से सक्सेस और सेफ्टी का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, और यही चीज इसे किसी भी साधक के लिए एक बहुत जरूरी टूल बनाती है। लेकिन इसकी असली पावर तो इसके शब्दों में छिपी है। तो चलिए अब इस मंत्र के पावरफुल शब्दों को देखते हैं, फील करते हैं। हर लाइन में ना बहुत एनर्जी है और गहरा मतलब भी। तो आइए इसे साथ में समझते हैं। तो देखिए, मंत्र शुरू होता है गुरु, शिव और गोरक्ष योगी जैसी डिवाइन पावर्स को पूरी तरह से सरेंडर करने के साथ। इसमें कहा गया है कि आप ही मेरा एकमात्र सहारा और सबसे बड़े रक्षक हैं। यही फाउंडेशन है, भरोसे की पहली ईंट आप कह सकते हैं। इसके बाद ये एक जबरदस्त प्रोटेक्शन को इन्वोक करता है। साधक अपने शरीर, अपने परिवार, हर चीज की रक्षा के लिए वज्र का ताला लगाने की रिक्वेस्ट करता है। ये एक सिंबल है, एक ऐसी मजबूत ढाल का जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। और यहां ये जो प्रोटेक्शन का आइडिया है ना, वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। वज्र का कोठा और वज्र की खाई, मतलब एक ऐसा आध्यात्मिक किला बना दो जिसे कोई भेद न सके। ये शरीर के हर एक कण की रोम रोम की सुरक्षा की बात करता है। फिर मंत्र आगे बढ़ता है और सूरज और चांद जैसी यूनिवर्सल पावर्स को गवाह बनाता है और प्रार्थना करता है कि अंदर की जो स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, जैसे सुषुम्ना और सरस्वती, जो मोक्ष देती हैं, वो जागृत हों। और फिर आखिर में ये भटनेर की काली की आन, मतलब उनकी शपथ के साथ खत्म होता है। ये एक तरह की गारंटी है, एक पावरफुल वादा कि ये प्रोटेक्शन शील्ड काम करेगी ही करेगी। अच्छा, तो ये पावरफुल शब्द तो हमने जान लिए, पर सवाल ये है कि इस एनर्जी को एक्टिवेट कैसे करें। इसके लिए भी एक बहुत खास तरीका बताया गया है। तो इस पूरी प्रैक्टिस का जो सेंटर पॉइंट है वो है नंबर 51। इस मंत्र को 51 बार जपना होता है, और ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में इसका एक खास मतलब होता है जो एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करता है। प्रोसेस बहुत सिंपल है लेकिन उतना ही पावरफुल। अपनी मेन साधना शुरू करने से ठीक पहले गूगल और लोबान की धुनी से माहौल को शुद्ध करें। फिर पूरे विश्वास के साथ वज्रबाण का 51 बार जाप करें। आखिर में मंत्र को सम्मान से प्रणाम करें और फिर अपनी साधना में लग जाएं। ये एक तरह की तैयारी है जो आपके काम के लिए एक सेफ और पवित्र स्पेस बनाती है। लेकिन रुकिए, क्या ये मंत्र सिर्फ प्रोटेक्शन और सक्सेस के लिए ही है, या ये तो सिर्फ शुरुआत है? क्या पता इस मंत्र में और भी गहरे राज छुपे हों। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए शुरू में ये वज्रबाण एक ताले और चाबी की तरह है जो आपके आध्यात्मिक घर को सेफ रखता है। पर जब कोई इसमें मास्टरी कर लेता है तो वही चाबी कई और दरवाजे भी खोल सकती है, जिससे एडवांस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के रास्ते खुलते हैं। और यहीं पर हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल आता है। सोचिए जरा, जब एक इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को खुद प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो ये हमें आध्यात्मिक रास्ते के बारे में क्या बताता है? ये हमें याद दिलाता है कि ये रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ही शक्तिशाली और चैलेंजिंग भी हो सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।